हर हर महादेव, जय श्री राम। आज के वीडियो का जो विषय है वो तो आपने देख ही लिया होगा। सबसे पहले मैं एक प्रश्न से शुरू करता हूँ इस वीडियो को कि क्या आप लोगों में से भी किसी को लगता है कि आपके पीछे जो असफलता है, आपकी असफलता के पीछे, आपके जो एकांकीपन है, अकेलेपन के पीछे, आपके जीवन के संघर्ष के पीछे सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके भाग्य का दोष है, आपके भाग्य की वजह से है। आज मैं आपको इस वीडियो में इससे जुड़ी हुई और तंत्र से जुड़ी हुई एक ऐसी गुप्त ज्ञान के विषय के ऊपर मैं आप लोगों को प्रकाश डालूंगा जो कि बहुत ही गुप्त है और लोग इसे साधारणतः अपनी जीवन की असफलता, अपने भाग्य के दोष या अपने आम जीवन की जो समस्याएं हैं उसको समझ के इसको झेलते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि जो वंशानुगत श्राप होते हैं या जो वंशानुगत वंश का जो बंधन होता है उस विषय के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। आप लोग इसे पितृदोष या पितृ के श्राप से मत समझिएगा, वो एक संपूर्ण अलग विषय है। मैं यहाँ पे केवल और केवल वो बात कर रहा हूं कि जिसमें कोई बंधन या कोई तंत्र जब कोई ऐसा किया जाता है जो कि उसके पूरे वंश के ऊपर लगता है और ये एक लंबी अवधि के लिए लगता है, केवल ऐसा नहीं कि उस जीवन काल के लिए लग जाए, पूरे वंश पे लगता है और उसके परिवार में आने वाले सभी व्यक्ति जो हैं इससे प्रभावित होते हैं। तो वीडियो में काफ़ी ही गुप्त बातें हैं। इस ज्ञान के बारे में, इस विषय के बारे में मुझे जो है बहुत पहले बाबा भीषण भैरव ने बताया था और जितनी उनकी आज्ञा है मैं इस विषय के ऊपर प्रकाश जरूर डालूंगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए होता क्या है कि इसके अंदर पहली बात तो इस प्रकार की जो विद्या है जो पूरे वंश के ऊपर स्थापित करी जाती है, जो ये तंत्र है जो पूरे वंश के ऊपर स्थापित किया जाता है, ये आज के समय में यदा कदा ही किसी किसी व्यक्ति को मालूम होगा, ना के बराबर। क्योंकि विषय इसके अंदर ये नहीं है कि विषय जो इसके अंदर की मंत्र जो प्रयोग होते हैं वो मंत्र लुप्त हैं या गुप्त हैं, बात उसकी केवल नहीं है। बात इसकी ये है कि इसके अंदर जो शक्तियों का प्रयोग होता है वो शक्तियाँ बहुत भिन्न प्रकार की होती हैं, ना वो शमशानी होती हैं ना वो दैवीय होती हैं, एक वो सब अलग ही शक्तियाँ होती हैं। क्योंकि शमशानी शक्तियों की इतनी क्षमता है नहीं कि पूरे वंश को बांधे और जन्मों जन्मों तक बांध दे, है ना, बिल्कुल नहीं है। और आज की शमशानी शक्तियों की तो बिल्कुल नहीं है और दैवीय शक्तियाँ ऐसा करेंगी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगी। तो ये अलग ही प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। दूसरा, इसके अंदर मंत्र अलग होते हैं, शक्तियाँ अलग होती हैं, तंत्र अलग होता है, क्रिया अलग होती है। तो इन सब का जो मिश्रण है वो आज के समय में बहुत ही वो लुप्त हो चुका है और इसका ज्ञान जो है वो हर किसी को या किसी किसी के पास ही होगा, ये बहुत ही मुश्किल है। तो जब करने का ही ज्ञान किसी के पास नहीं है तो काटने का कितने लोगों के पास होगा। वही है ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के पास होगा ही नहीं करने का या काटने का, परंतु ना के बराबर ही होगा। अब आते हैं इसके ऊपर कि आप लोग इसे ये समझिए कि ये जो तंत्र क्षेत्र के अंदर अंतर्गत जो आता है, जब इस प्रकार के जब बंधन वंश के ऊपर लगाए जाते हैं, जिसे कि हम वंश का बंधन कहते हैं या कह सकते हैं, तो जो कि आम भाषा में अंग्रेजी लोग जो बोल देते हैं, जिसको कई बार वो संज्ञा देते हैं कि उनके जो पूर्वजों का श्राप है ना। तो इसमें क्या होता है, दो तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपके मतलब या जो वो व्यक्ति होगा उसके वो एक ऐसा अदृश्य आध्यात्मिक ताला हो सकता है जो कि किसी पूर्व जन्म में जो मतलब पूर्वज थे उनके ऊपर किसी शत्रु ने या तांत्रिक ने ऐसे मतलब कि पहरे बिठाएं या प्रहार बिठाएं या इस प्रकार का तंत्र कर दिया कि आने वाले कई जन्मों तक जो है उसके वंश के अंदर जो भी व्यक्ति जन्म लेगा वो सारे लोगों के ऊपर एक साथ लगेगा और उसके सारे जो रक्त संबंधित जितने भी उसके जो लोग उसके घर में होंगे
उनके पूरे वंश के ऊपर वो एक साथ ही लगेगा। इसका असर ये होता है कि जो उस वंश में जन्म लेने वाला हर एक बालक, शिशु, बच्चा जो भी होता है वो उस बंधन के दायरे में खुद ब खुद आ जाता है। देखिए, ये 2 तरीके से कार्य हो सकते हैं, या 2 तरीके से कार्य मतलब इसके अंदर भी भिन्नता होती है। पहला तो इसमें कई बार श्राप भी हो सकता है, जैसे पूर्वजों के ऊपर किसी पूर्वज से कुछ गलती हो गई और वो व्यक्ति कुछ इतनी उच्च कोटि का है, उसने श्राप दिया, तो वो एक अलग विषय है ना। ये श्राप का भी विषय है और ये तंत्र के बंधन का भी विषय है, दोनों ही विषय हो सकते हैं। श्राप को आप जिसे अंग्रेजी में एंसेस्ट्रल कर्स वगैरह कहते हैं, वो भी है, और दूसरा ये तंत्र के अंदर जब बंधन किया जाता है तो ये भी है। 2 तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं इसके लक्षणों के ऊपर बात करता हूँ कि लक्षणों में क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जो ये किया जाता है ना, इसके अंदर जब भी इस प्रकार के जो तंत्र जो हैं, जो किए जाते हैं, वो एक पीढ़ी तक के लिए नहीं लगाए जाते, क्योंकि इस तंत्र का नियम ही यही है कि ये या तो 3 पीढ़ी तक के लिए लगेगा, 5 पीढ़ी तक के लिए लगेगा, 7 पीढ़ी तक के लिए लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 11 पीढ़ी तक के लिए लगाने में किसी की भी क्षमता हो सकती है इस तंत्र के अंतर्गत। ठीक है। अब इस तंत्र के अंदर सबसे मतलब लक्षणों से कोई कैसे पहचान सकता है कि इस प्रकार के जो तंत्र है वो मतलब किया हुआ है, जो कि पूरे वंश के ऊपर ये चीज़ हो रखा है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 3, 5, 7, 11 है ना, इतनी पीढ़ियों तक जो भी उसके घर परिवार में जितने भी लोग होंगे, उनकी धन, बुद्धि, भाग्य को पूरी तरीके से मतलब कि ये जो तंत्र है वो बांध देता है। जैसे इसके लक्षणों से समझिए कि जैसे जो उसके वंश में जो व्यक्ति होंगे वो बहुत बुद्धिमान होंगे, बहुत ही योग्य होंगे, लेकिन उन्हें जो समाज में है ना, कभी भी वो मान सम्मान या सफलता नहीं मिल पाएगी जिसके वो असली में हकदार हैं। उनकी प्रतिभा जो है हमेशा वो एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, वो गुमनाम ही रहेगी और हमेशा वो गुमनामी के अंधेरे में जिएगा, जितना भी वो प्रतिभावान हो उसके बाद भी। दूसरे लक्षण से समझिए कि परिवार का कोई ना कोई सदस्य जो उनके होगा उस परिवार में, वो हमेशा कभी ना कभी मतलब वो पूरे परिवार से कट के रहेगा, या हो सकता है कि परिवार से उसका बिछोह ही हो जाए, ये चीज़ हो जाए। और ऐसा होता है। सबसे बड़ा इसके अंदर एक लक्षण ये देखने को आता है कि जो दुर्भाग्य का जो एक वो देखा जाता है कि श्रेणी है, वो हर पीढ़ी में खुद को दोहराएगी। जैसे जिस उम्र में पिता का जो था वो कैरियर या उनके साथ पिता के साथ जो भी चीज़ हुआ, वही ठीक उसी उम्र में आकर, उसी मोड़ पे आकर जो उनका पुत्र होगा उसके साथ में भी उसी प्रकार की कोई चीज़ मतलब अचानक से घटित होगी। जैसे यदि पिता का कैरियर एक समय में वो हुआ तो पुत्र का भी होगा, और मतलब उसी तरीके से चीज़ें जो हैं वो घटित होने लगेंगी हर वंश के अंदर। क्योंकि मैंने बताया ना, इसके अंदर 3, 5, 7 और 11 वंश तक का ये किया जाता है, तो इस प्रकार से चीज़ होती है। चौथा जो है इसमें ये कई बार भी हो जाता है कि मतलब जो व्यक्ति हैं या कोई एक व्यक्ति को दिखेगा या सभी को दिखें, उनको सोते समय अपने पूर्वज जो हैं वो बड़े ही बार बार दयनीय स्थिति में दिखेंगे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, एक लक्षण ये भी हो सकता है कि पैसा आएगा लेकिन कभी टिकेगा नहीं। वो जो पैसा है वो अचानक की बीमारियों में, कोर्ट कचहरी में या अकारण नुकसान में पूरी तरीके से जो है धन वो पानी की तरह वो जो है उनका वो बह जाएगा, है ना। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं और इस प्रकार की चीज़ें इसमें होती हैं। इसको कभी भी पितृदोष से लेके नहीं देखना चाहिए। पितृदोष अलग चीज़ होती है ना। पितरों का बंधन अलग चीज़ होता है, कुल देवी देवता का बंधन अलग चीज़ होता है, ये चीज़ अलग चीज़ होती है। तो मैं यहाँ पे इस विषय के ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोग इस चीज़ में भ्रमित ना हों कि हमारी कुल देवी देवता को बांध दिया गया है, धन को बांध दिया गया है, या हमारे मतलब ये जो है ये पितृ ऋण है, या हमें स्वप्न में पूर्वज दिख रहे हैं, वो कर रहे हैं तो कुछ मांग रहे हैं, है ना। तो लोग उसके लिए फिर दूसरी तरफ सोचने लगते हैं। जो पितृपक्ष आते हैं उनमें उनके निमित्त जो है वो श्राद्ध इत्यादि करने लग जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले यदि आपके साथ में समस्या है तो कारण समझने चाहिए। जो मैंने यहाँ पे बताया उससे आप लोगों को ये समझना चाहिए कि यदि ये पूरे मतलब
वंश के अंदर हो रहा है। जैसे कि एक और चीज़ आप समझ सकते हैं कि यदि तंत्र हो रहा है तो घर के सभी सदस्य में आ रहा है। अब लोग क्या समझते हैं, ठीक है जी, हमारे पूरे घर के ऊपर लोग झुके हुए हैं, अच्छी बात है, ये ठीक हो सकता है, ये ठीक भी है, परंतु कितने दिन तक झुकेंगे, कितने वर्ष तक झुकेंगे? 10 साल तक तो नहीं झुक जाएंगे। और 10 साल तक यदि किसी के ऊपर लगातार तंत्र हो जाए तो वो उसका परिवार मतलब सामान्य स्थिति में रह पाएगा क्या? 1-2 व्यक्ति तो हॉस्पिटल पहुंच ही जाएगा ना। तो यदि कट नहीं रहा हो तो तंत्र, तो इसमें यही समझने वाली बात है कि विषय अलग अलग होते हैं। कुल देवी देवता का बंधन अलग होता है, उसके लक्षण अलग होते हैं। पितृदोष या पितृ संबंधी समस्याओं के लक्षण अलग होते हैं। सामान्य तंत्र के लक्षण अलग होते हैं। ये वंशानुगत जो तंत्र जो चलता है इसके लक्षण अलग होते हैं। देखिए, वीडियो लंबी हो रही है, इसके ऊपर मैं बहुत, मेरे को विस्तार में ज्ञान दिया गया था बाबा भीषण भैरव द्वारा। मैं इसमें उनकी आज्ञा जितनी है उतनी बता रहा हूँ कि इसमें मतलब इसकी काट कैसे होती है, या काट के अंदर मतलब इसके अंदर क्या चीज़ें आ सकती हैं, विधान हो सकते हैं। देखिए, सामान्य तौर पे ये ज्ञान के लिए ही बता रहा हूँ। पहले व्यक्ति को ये देखना होगा कि श्राप है या तंत्र का बंधन है। यदि श्राप है, पूर्वजों का मतलब पूर्वजों के ऊपर ये श्राप लगा हुआ है, तो ये ठीक बात है, किसी भी भगवान की भक्ति से होता है, मैं पूरी तरीके से मानता हूँ। और बहुत सारे वैदिक अनुष्ठान भी हैं, बहुत सारे वो भी हैं, भगवान नारायण का है, महादेव का है ना, रुद्राभिषेक इत्यादि सब कुछ है। परंतु श्राप हैं, वो आपके श्राप को काट सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो सही बात है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि किस तरीके के ये बंधन है, ये चीज़ को करने के लिए मुझे जो बताया गया है, मैं उतनी बात आपको मतलब उस चीज़ के ऊपर बता रहा हूँ। मुझे जो यहाँ पे विधियाँ बताई गई हैं वो एक जो है वो भोलेनाथ के महाकाल स्वरूप से बताई गई हैं, और दूसरा जो है श्री हरि विष्णु के वराह रूप से बताई गई हैं, तीसरा जो है वो माँ भगवती तारा के स्वरूप के माध्यम से बताई गई हैं। उनके विधान मुझे बताए गए हैं कि यदि श्राप हैं तो श्राप में उनके विधान, और यदि जब उनके मतलब ये बंधन होते हैं, ये तंत्र किया गया होता है ना, पूर्वजों के ऊपर पहले किसी ने कर रखा है, जो कि वंशानुगत चल रहे हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इस वीडियो का मुख्य वो है। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि भगवान महाकाल के और भगवान वराह के और माता तारा के, फिर जो है वो अस्त्रों का जो है उनके विधान आते हैं। अस्त्र का मतलब ये नहीं है कि केवल अस्त्र के मंत्र पढ़ लिए, यदि किसी को मिल भी गए तो कट गया बंधन, या ऐसी चीज़ हो गई। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ का एक नियम होता है और उसके पीछे शक्ति भी खड़ी है। तो बहुत सारी चीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, पूरा अलग विधान है। मैं आपको यहाँ पे मैंने जितना बताया वो केवल ज्ञान के माध्यम से बताया। आगे जब भी बाबा की आज्ञा रही और इसके बारे में और ज्ञान प्रकाशित करने का मुझे समय मिलेगा, और जैसे मैंने बताया बाबा की आज्ञा रही, तो मैं इन तीनों विधानों में से एक विधान जरूर बाबा की आज्ञा लेकर प्रकाशित करूंगा, जिससे कि यदि श्राप है तो श्रापोद्धार किस प्रकार से किया जा सकता है, और यदि जो तंत्र का विषय है, वंशानुगत तंत्र का विषय है, तो उसको किस प्रकार से तीनों में से किसी भी एक विधियों के अस्त्र क्रिया के माध्यम से पूरी तरीके से उसको काटा जा सकता है, कितने दिनों का कैसे। परंतु थोड़ा सा घर में करना कठिन होगा, है ना, बाहर ही करना। तो जितनी आज्ञा होगी, जैसे होगी, फिर मैं आप लोगों को यदि जब भैरव की आज्ञा होगी तो जरूर बताऊंगा। इसी के साथ में हर हर महादेव, जय श्री राम।